तो क्या आपको भी ज्वाइन करना है क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केट प्लेस, ताकि आप कर सको अपने किसी भी बढ़िया से निश को प्रमोट और वहां से कर सको बहुत ही बढ़िया अर्निंग, वो भी डॉलर्स में। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्लिक बैंक के बारे में। बस उससे पहले बंधु स्वागत है आपका हाउ टू डू में। तो जैसा कि आपको बताया, हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की, फिर उसके सोल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो है कि भैया क्लिक बैंक क्या है और किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो मैं पूरी बात करूंगा इसके बारे में। बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मुझे बहुत ज़रूरी है आपसे बात करनी, कि देखो यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। लगभग मेरी 150 से 200 के आसपास वीडियोस होने वाली हैं, 150 से ऊपर वीडियोस हैं। ठीक है, लेकिन जो सब्सक्राइबर ग्रो रेट है ना, वो बहुत ही कम है। यहाँ पर आप देखोगे 91% लोग जो है सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, और सिर्फ 8.6% लोग हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो जिन्होंने कर रखा है उनके लिए थैंक यू वेरी मच यार। लेकिन आप जितने भी लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देख के चले जा रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियोस ऐसी बनाता रहूँ नॉलेज वाली आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो सिर्फ रिटर्न ही जो है वो 40 है और न्यू व्यूवर्स 123 है। ये जो सारे न्यू है, अगर सब्सक्राइब कर ले तो मेरे चैनल को कितना बूस्ट मिल जाए, ये मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन बस ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, और आज की वीडियो आप जरूर अंत तक देखना, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो आज मैं क्लिक बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ, किस तरीके से आप यहाँ अकाउंट खोलोगे, किस तरीके से आप इनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, और किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को चुनना है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम किसी प्रोडक्ट को जा रहे हैं प्रमोट करने। ठीक है, क्या नहीं करना है ये भी बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। एक चीज़ और है, वही ये वीडियो होगी लंबी। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये मत सोचना कि ये वीडियो को बीच में स्किप करके चले जाओ, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी इस चीज़ को छोड़ते हो तो क्लिक बैंक में आपका अकाउंट बनाना वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस अब विदाउट टाइम वेस्ट इस वीडियो को शुरू करता हूँ, ताकि जितना भी समय हो मैं जल्दी इसको खींच सकूँ। ठीक है जी, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लिक बैंक एफिलिएट को खोलने के लिए आपको गूगल पर टाइप करने से क्लिक बैंक एफिलिएट, और आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपल क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखो ये प्रमोट का ऑप्शन है, लर्न है, सेल है, शॉप है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, देखो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 200 कंट्रीज से ऊपर जो है इनका जो नेटवर्क वो फैल चुका है। 20 साल से ऊपर इन्होंने काम कर लिया है। ठीक है, ये बहुत पुरानी कंपनी है जो कि इस चीज़ में वर्क कर रही है। ओके, मतलब कि एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत ही पुरानी कंपनी है, और इन्होंने अब तक 4.2 बिलियन जो है ना वो पेड कर दिए, मतलब इतना डॉलर इन्होंने पेमेंट कर रखा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं पूरी दुनिया में इसको फॉलो करते हैं और इसका एफिलिएट करते हैं। ठीक है, बिकम एन एफिलिएट, तो यहाँ पर आप इसमें प्रमोट करना शुरू कर सकते हो। तो चलो इसे साइन अप करता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में वन बाय वन की कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये एफिलिएट पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट प्रमोट भी हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, ज्वाइन क्लिक बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन दिया है, और यहाँ लिखा है इट्स 100% फ्री टू ज्वाइन। तो मतलब ये पूरी तरह फ्री है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ज्वाइन करोगे तो आप अपनी कंट्री से ज्वाइन करना, जिस भी कंट्री से आप हो। ठीक है, वैसे आप इंडिया से ही होगे ज़्यादातर जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मैं इंडिया लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन करते वक्त आपको बस मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपका फ़ोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ताकि इनका जो वेरिफिकेशन कोड वगैरह है वो आए तो कोई गड़बड़ ना हो। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में है, आपका नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, एक जैसे मैंने फ़ोन नंबर यहाँ दे दिया, इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो ये दोनों चीज़, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे अपना जो है पासवर्ड चूज़ करोगे। तो इनका पासवर्ड लेते समय आपको ये जितने भी इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपका जो पासवर्ड है वो बनेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखना चाहोगे तो इन्हें 2 लोअर केस, 2 अपर केस, 2 नंबर, ठीक है, 2 स्पेशल कैरेक्टर और लगभग 32 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, और स्पेस नहीं होना चाहिए पासवर्ड में, तो तभी आपका जो है पासवर्ड वो ये लेंगे। ठीक है, तो इस पासवर्ड को एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लो, और इसको कहीं पर लिख के रख भी लो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इनका पासवर्ड थोड़ा सा अलग होगा आपसे, आपके अदर पासवर्ड से। पासवर्ड में सेव कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि अगर मान लो आप बार बार अकाउंट बना रहे हो और आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको एक न्यू ईमेल आईडी और न्यू फ़ोन नंबर से अपना एक अकाउंट दोबारा से ट्राई करना है,
और अगर आप ऐसा कर पाओगे तभी आपको जो ये अकाउंट है वो आपका बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू टू टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करते हैं और ये जो है ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दे देगा पूरा, आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ केसेस में हम नहीं करते हैं, तो यहाँ भी हम सिर्फ इसे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आओगे यहाँ ज्वाइन क्लिक बैंक। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है रेडी फॉर योर फर्स्ट पे चेक। तो यहाँ पर दो ऑप्शन पूछ रहा है, अगर आप चाहो तो इनसे आप सीख भी सकते हो कैसे आप कमा सकते हो। ठीक है, या फिर आप खुद से भी इसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ना ये आपको वीडियोस वगैरह देंगे जिसमें कि आप आराम से इनकी वीडियोस देख सकते हो, जिससे कि आपको नॉलेज मिल जाएगी किस तरीके से आप इनके क्या बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को आगे बढ़ा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन अगर ये है कि ये फ्री में तो नहीं होगा, जैसे यहाँ पर दे रहे हैं गेट एक्सेस नाउ $47 ये मांग रहे हैं, तो ये तो खैर हम नहीं करने वाले और ये मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि आप लोग भी करो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम वापस यहाँ आते हैं और यहाँ कंप्लीट माय प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं भाई, रिकवरी ईमेल में डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए आपको करना है, तो आपका जो पे नेम है वो ही पूछ रहा है, तो आपका पे नेम आपको बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसको भी आप मतलब अगर आप चाहते हो खुद को पेमेंट करना तो आपका नाम आना चाहिए, अगर आप किसी और के नाम पे पेमेंट लेना चाहते हो तो वहाँ पर उसका नाम बिल्कुल सही आना चाहिए। और यहाँ पर आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि आप अपनी प्रेफरेंस बता दो कि क्या आप क्या करना चाहते हो, जैसे सेल फिजिकल प्रोडक्ट, सेल डिजिटल प्रोडक्ट, प्रमोट प्रोडक्ट एज एन एफिलिएट, प्रमोट प्रोडक्ट एज एन इन्फ्लुएंसर। ठीक है, डू मार्केट रिसर्च। तो मैं एन एफिलिएट पर क्लिक कर देता हूँ और माय कंपनी एनुअल रेवेन्यू रेवेन्यू जो है वो ये कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है आई एम न्यू हेयर और आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट्स। तो अगर आपको और अकाउंट्स है तो आप उनके निकनेम वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर जो है न्यू वाले पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट योर अकाउंट पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब अकाउंट टाइम एफिलिएट प्रमोटर कर देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है बट मैं एफिलिएट प्रमोट कर देता हूँ और निकनेम जो है वो मैं हाउ टू डू ही कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे याद रहता ज़्यादातर। तो ये अवेलेबल है, साइन अप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये जो है ये मेरा निकनेम बन चुका है, अब जो भी सेल वगैरह होगी वो इसी नाम से होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्क करेगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पर देखो ये पूरा ना राइट लेफ्ट साइड में आपको ये जो है ना ऑप्शन दे रखे हैं, टिकट, ट्रांजैक्शन, वेंडर रिपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्ट, शिपिंग, अकाउंट, यूजर्स, ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ दे रखी है यहाँ पर। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपकी यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केट प्लेस और वेंडर रिपोर्टिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ वेंडर रिपोर्टिंग पे आओगे तो यहाँ पर आपको जो है आपकी जितनी भी सेल वगैरह हुई है उन सबका डाटा दिखाएगा, क्योंकि अभी मैंने नया अकाउंट खोला है तो यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो हम जो है मेन चलते हैं इस पे एफिलिएट मार्केट प्लेस पे। अभी देखो यहाँ जब आप एफिलिएट मार्केट प्लेस पे आओगे ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो जब एफिलिएट मार्केट प्लेस पे आओगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपको नीचे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, कैटेगरी दिखा रहा है बहुत सारी। ठीक है, जैसे कि अमेजन में होती है ना, फ्लिपकार्ट पे होती है, वैसे यहाँ भी बहुत सारी कैटेगरीज जो है वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आने के बाद ना मैं बस आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार यहाँ पर देखो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप ये नहीं कि आप सभी प्रोडक्ट्स में आके ना आप सेल करने लग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या सभी प्रोडक्ट्स को आप उठा के बेचने लग जाओगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको करना क्या होगा, आपको अपनी एक निश डिसाइड करनी होगी और साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है कि किस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल प्रमोट कर सकते हैं और प्रमोट करने के लिए कौन से प्रोडक्ट को किस तरह से पकड़ना है, ये चीज़ हम देखेंगे आज यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे मेन है कि अगर आप मान लो किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो या फिर आपको उसकी नॉलेज है,
तो आप उस वाले प्रोडक्ट को ही पकड़ो। जैसे कि आप यहाँ पर मान लो बहुत सारे ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर है, रेफरेंस है, फैमिलीज के ऊपर है, मोबाइल्स के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मान लो कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। अब मान लो मैं स्पोर्ट्स में सही हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स वाले जो है ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब स्पोर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, मेरे को यहाँ पर ये पूरा एक पेज खोल के दे दिया इसने कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पर आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपके पास ये पेज आ जाएगा, तो अब आप यहाँ पर अगर देख सकते हो, तो जो सबसे ऊपर प्रोडक्ट दिया है वर्टिकल जंप ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एवरेज कन्वर्जन जो है इसका, ठीक है, वो $38 के आसपास का है, ठीक है। और आप यहाँ पर नीचे आओगे तो इनका जो एफिलिएट पेज भी है, तो और इनके रिक्यूरिंग पेज वगैरह सब कुछ है। तो मैं एक चीज़ आपको मतलब धीरे धीरे बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेक करनी है और किन किन चीज़ों को देख के ही आप जो है किसी प्रोडक्ट को ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने निश डिसाइड कर लिया कि आपको किस निश में जो है वो सेल करनी है। और सेल करने के बहुत से तरीके हैं यार। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट इनके जो एफिलिएट लिंक हैं उनको उठा के आप फेसबुक, व्हाट्सएप या कहीं भी शेयर कर सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहो तो लैंडिंग पेजेस बना सकते हो जिनके थ्रू आप इनके एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे यूट्यूब चैनल हो गया, आप यूट्यूब चैनल खोल के जिस तरीके से आप अमेजन के प्रोडक्ट सेल करते हो वैसे आप यहाँ पर इनके भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ पर जैसे अब एक दो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये मैंने कोई लिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन करते वक्त आपको ग्रेविटी मस्ट बी 20+, ठीक है। अब ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखो यहाँ पर जो है ना ये लिखा है GRAV, ग्रेव। ग्रेव मतलब ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो 29.84 है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का मतलब हो गया सिंपल कि ये प्रोडक्ट कितना मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ना अभी देखो यहाँ ग्रेविटी के ऑप्शन से करता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है ग्रेविटी का सबसे ऊपर यही आ रहा है, 29.84 इसकी ग्रेविटी चल रही है, ठीक है। मतलब कि मार्केट में इसकी ग्रेविटी ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बेस्ट है, मतलब मार्केट में ठीक ठाक चल रहा है। इसे प्रमोट किया जा सकता है क्योंकि 20+ है, ठीक है। लेकिन अगर 20 से नीचे होता तो इसे प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मार्केट में जो है इसकी डिमांड बहुत ही कम होती, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज करोगे तो उसकी ग्रेविटी जो है वो 20 से ऊपर होनी चाहिए। और अगर वो 50 से 150 के बीच है तो जी बढ़िया ही है, बल्ले बल्ले। मतलब कि आप क्या कर सकते हो उसमें कि अगर 50 से ऊपर किसी की भी ग्रेविटी, जैसे अब यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, सभी की ग्रेविटी जो है वो कम दिख रही है, तो मैं कोई और निश में जाता हूँ अभी, ठीक है। ये डेमो के लिए कि आप भाई समझ जाओ कि किस तरीके से आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को क्या सेल करना है क्या नहीं करना। अब देखो जैसे इसकी ग्रेविटी तो बहुत ही कम है, तो इस प्रोडक्ट को सेल करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। तो वो एक प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिला है जिसकी ग्रेविटी कम से कम 147 है, ठीक है। ब्रेन ट्रेनिंग फॉर डॉग्स। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी मतलब बहुत ही बढ़िया इसका जो है परफॉर्मेंस है, मतलब कि ये मार्केट में अच्छा चल रहा है। तो अगर आप इस वाले प्रोडक्ट को सेल करोगे ना, प्रमोट करोगे ना, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में ये जल्दी सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये भी आगे टिकती है कि ये अगर आपकी निश का नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यार दो चीज़ें आप ध्यान रखो हमेशा ना, प्रोडक्ट को सेल करते वक्त या प्रमोट करते वक्त, कि पहला अपने निश के हिसाब से तो जरूर ट्राई करो कि जो आपको अपने निश के हिसाब से, मतलब जो आपको बहुत से समझ में आता है उसको आप प्रमोट करो उस प्रोडक्ट को। और अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो कि उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो प्रमोट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार होता है कि जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ कन्वर्जन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ इसका भी ध्यान रखना कि निश तो करो करो, और साथ में कहीं कहीं पर ऐसा होता है एक्सेप्शनल केस में कि आप उन चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हो जिनकी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, जैसे मान लो कि कुछ लोग सीजनल जो है ना वर्क करते हैं, वो सीजन को के हिसाब से देखते हैं कि भैया जो सीजन चल रहा है वही चीज़ वो बेचने लग जाते हैं, ठीक है। तो उनकी कोई एक निश वैसी नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं, वो फिर भी हर सीजन में जो है पैसा निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का। और कुछ लोग जो हैं वो पूरे साल एक ही तरीके के जो है वर्क बिजनेस को वर्क कर एक ही तरीके की जो बिजनेस को है वो चलाते रहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ ठीक है, आपको जिसमें नॉलेज ज़्यादा है आप उसे करोगे बहुत बढ़िया रहेगा,
और नहीं तो आप सीजन के हिसाब मतलब कि आप डिमांड के हिसाब से भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज आपने ध्यान दी होगी तो ग्रेविटी हो गई, जिसपे कि आप वर्क कर सकते, मतलब ग्रेविटी का आपको जरूर ध्यान देना है कि 20 से ऊपर हो ग्रेविटी तो बहुत बढ़िया है, और अगर 50 से 150 के बीच में है तो बल्ले बल्ले, और अगर 150 से ऊपर है, ठीक है ना, अभी यहाँ पर मुझे कुछ दिखा नहीं है 150 से ऊपर, बट अगर 150 से ऊपर है तो आप उस प्रोडक्ट को मतलब ये तो समझ जाओ कि मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना उसे प्रमोट करते वक्त कि उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखनी है पहली बात। दूसरा कि अगर आप यहाँ पर उनको सेल प्रमोट करना चाहते हो तो उनका जो है ना एफिलिएट जो पेज है वो एक वीडियो पेज होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं, तो अब हम इस वाले लिंक पे आके यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको खोलते हैं राइट क्लिक करके। तो देखो इनका जो ये एफिलिएट पेज है जहाँ पर आप रेफर करोगे किसी को बंदे को, वहाँ पर देखो यहाँ पर एक वीडियो लगी हुई है। ठीक है, अब वीडियो से क्या होता है, वीडियो से ये होता है कि अगर कोई भी बंदा किसी चीज़ को खरीदने आता है तो वो क्या करता है, वीडियो से जल्दी से इन्फ्लुएंस होता है, और वीडियोज जो है जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लाइव ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि सब अभी हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर फायदा ये होता है कि जो बंदा है वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है और उस चीज़ को जल्दी बाय कर सकता है। ठीक है, तो देखो इनकी जो यहाँ पर वीडियो लगी हुई है, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ये अभी प्रमोट करने के लिए सब कुछ क्राइटेरिया में ठीक है। देखो ग्रेविटी भी ठीक है इसकी, यहाँ पर अगर हम गए इनके पेज पे तो यहाँ वीडियो भी लगी पड़ी है। ठीक है, और पॉइंट देख लेते हैं कि साथ में विजिट एफिलिएट पेज। अब एफिलिएट पेज जो है ना वो हमेशा विजिट करो जिसका भी आप प्रोडक्ट्स प्रमोट करने वाले हो। ठीक है, वो कहाँ होता है, वो यहाँ पर होता है। देखो ये रहा, ये इनका जो है एफिलिएट पेज है। ठीक है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं और न्यू टैब में ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या क्या देना जब तक खोल रहे, देखो सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ ट्रेंड दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको डेमोग्राफी दिखाएं, पीपीसी कीवर्ड देने चाहिए इन्हें, बैनर और ईमेल वगैरह ये आपको यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इनके पेज पे आओगे या जिसके भी पेज पे आप जाओगे ना वहाँ पर आपको ये डिटेल्स जो है वो मिल सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, देखो की बेनिफिट ये खुद बता रहे हैं कि इनके क्या क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, ड्यू टू सच ए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वेरी लो रिफंड रेट है इनका। ठीक है, रिक्यूरिंग पेमेंट के बारे में मैं आगे बात करूंगा। द ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म अलाउ टू रिक्यूरिंग पेमेंट्स एंड इज ए वन क्लिक अप सेल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत बार बार बिकता है तो इसलिए बहुत अच्छा है सेल करने के लिए। नीचे आते हैं, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर इनका एक्सेस कर सकते हैं एफिलिएट रिसोर्स। तो इस वाले ये देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक हेयर टू व्यू आवर एफिलिएट रिसोर्स, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये आईडी वाईडी दे रहा है। ठीक है, जनरेट लिंक कर सकते हो आप यहाँ से, और ये यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरीके से आप जो है ईमेल्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो ईमेल दे रखे हैं, तो इन्होंने 9 तरीके के जो है वो ईमेल आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं जिससे कि आप अपने कस्टमर को बार बार ईमेल्स कर सकते हो। ठीक है, ये डाटा आपको ऑलरेडी इन्होंने दिया होता है। देखो ये जैसे आप ये देख रहे हो डाटा इन्होंने दे रखा है हर चीज़ का, तो आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर आप चाहो तो यहाँ से टेक्स्ट लिंक्स ले सकते हो एफिलिएट करने के लिए। ठीक है, और अगर आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर इन्होंने जो है अपने बैनर ऐड भी दे रखे हैं, तो इनसे भी आपको फायदा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है जिससे कि आप क्या कर सकते हो प्रोडक्ट की इमेज वगैरह ले सकते हो, जो कि आपको प्रमोट करने में बहुत सारी हेल्प मिल जाती है इससे। ठीक है, अब एक पॉइंट और है जिसके बारे में बताना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो लिस्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखना है वेंडर स्पॉटलाइट। अगर ये सब में, ये देखो ये आपको सब में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये किसी किसी में मिलेगा, और वेंडर स्पॉटलाइट पहले हम देख लेते हैं कि है कि नहीं है। होगा तो मैं आपको दिखा के बता दूंगा, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के बताऊंगा आपको। ठीक है, किसी और में चलते हैं। देखो एफिलिएट पेज तो खैर सभी पे दिख रहे हैं, लेकिन अभी वेंडर स्पॉटलाइट जो है वो नहीं दिख रहा। तो अभी हमें यहाँ पर वेंडर स्पॉटलाइट जो है ना वो नहीं दिख रहा है। और वेंडर स्पॉटलाइट में वैसे बताया था आपको क्या होता है, वो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये हर किसी में आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट की जो है ना एक वो हायरार्की दिख रही होती है कि प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का जो है ना करंट सेल्स दिख रहा होता है कि वो एक महीने में लास्ट 30 डेज में वो कितना सेल हो रहा है, कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे आ रहा है। जैसे ग्राफ होता है ना वैसे वो दिखाता है। सिंपल, बस आपको ये पता लग जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर लास्ट में मुझे दिखा मैं तब भी आपको दिखा दूंगा इसमें। और इसके बाद आते हैं
मेन जो है वो रिकरिंग प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब रिकरिंग प्रोडक्ट क्या होता है, देखो आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखोगे ये रहा। ठीक है, ये रिकरिंग प्रोडक्ट होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करते हो, ठीक है, तो रिकरिंग प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करने का फायदा ये होता है कि जितनी ज़्यादा इनकी ये चांस होते हैं ना, मतलब कि ये ऐसे मान लो आप कि अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट प्रमोट किया, ठीक है, अब प्रमोट करने के बाद अब वो प्रोडक्ट जो है वो बार बार उसको वापस कस्टमर जो है वापस खरीद रहा है। ठीक है, तो मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो गया, जिससे कि आपने एक बार तो उसे सेल किया, उससे आपको कमीशन मिल गया, बट जैसे ही वो दोबारा खरीद रहा है या जितनी बार भी वो खरीद रहा है, आपको उस चीज़ का लाइफ टाइम आपको फायदा मिल रहा है, उसका कमीशन आपको लाइफ टाइम मिलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है रिकरिंग। ठीक है, रेबिल रीबिल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये बार बार जो इसको खरीदते हैं तो आपको कितना फायदा मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखो ये कैसे समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखो जैसे ये प्रोडक्ट है आपका 113 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको इनिशियल कन्वर्जन दिखा रहा है 105 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, और अगर आप रीबिल करते तो आपको फिर भी $22 जो है यहाँ पर दिखाता है। सॉरी अगर मैंने रुपीज़ बोल दिया तो यहाँ पर रुपीज़ डॉलर दिखा रहा है। तो ये जो है ना, अगर वो दोबारा खरीदता है तो आपको इतना कन्वर्जन दोबारा से मिलता है। मतलब यहाँ पर तो आप प्रमोट भी नहीं कर रहे हो उस प्रोडक्ट को दोबारा से, लेकिन अगर वो दोबारा खरीदता है तो वो आपको इतना पैसा दोबारा से दे जाता है। देख लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन है, इतना मिल गया। ठीक है, यहाँ पर $23 है। ये होता है रिक्यूरिंग। ठीक है, रीबिल वाला, जहाँ की दोबारा से कस्टमर आके अपने आप खरीद रहा है और आपको वो चीज़ फायदा देके जा रही है। ठीक है, तो एक चीज़, एक दो पॉइंट और है जो आपको ध्यान देनी चाहिए यहाँ पर, कि आपको ये चीज़ किस लैंग्वेज में सेल करनी है। ठीक है ना, जैसे आप अगर इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश वाले लो, अगर आप कोई लैंग्वेज जानते हो तो उस लैंग्वेज के लो, ताकि आपको जो है वो फायदा हो सके। ठीक है, दूसरा यहाँ देखो, यहाँ पर दे रखा है जैसे कि वन टाइम कि एक ही बार बिके तो भाई मुझे कमीशन मिले, या फिर वो बार बार बिके तो मुझे कमीशन मिले। तो देखो जैसे मैंने रिक्यूरिंग पे कर दिया तो यहाँ पर बार बार बिकेगा तो मुझे उसका भी कमीशन मिलता रहेगा। जी क्या बुरा है, अच्छी चीज़ है अगर मेरे को बार बार वो चीज़ मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखो नीचे आओगे तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, अगर इनमें से भी कोई चीज़ चाहिए तो आप ले सकते हो, बट जो सबसे मेन चीज़ है वो होगी आपकी लैंग्वेज और रिक्वायरिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इन चीज़ों को सेल कर सकते हो कभी भी। अब प्रमोट करने के तरीके पे आते हैं कि प्रमोट किस तरह किया जाए। तो आप जैसे आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, इसे मुझे प्रमोट करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, तो यू कैन अर्न 75% कमीशन फॉर एवरी कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका निक नेम है वो डाल दो। ठीक है, अब यहाँ ट्रैकिंग आईडी आप डाल सकते हो कि आप कैसे चाहते हो कि इस लिंक से आपको जो है वो पहचान मिल जाए, कि मतलब ये लिंक जो है वो आपको याद रहे। तो जैसे मैंने हाउ टू डू डाल देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ जनरेट लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये देखो ये मेरा जो है ना एफिलिएट लिंक बन गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो लास्ट में हाउ टू डू आ गया है। अब मैं इसे कहीं भी प्रमोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने पास जो है सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैंने इसे सेव कर लिया है तो इसके बाद अब मैं इस प्रोडक्ट को अपने हिसाब से अपने तरीके से प्रमोट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया आपको कि आपको प्रमोट करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। चाहे तो आप लैंडिंग पेज बना के कर लो, चाहे ब्लॉगर से कर लो, चाहे यूट्यूब से कर लो। ठीक है, और चाहे तो आप इसे डायरेक्ट जो है कहीं पर लिंक पेस्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप जो है इसकी नॉलेज लो, प्रोडक्ट वही आप प्रमोट करो जो कि या तो आपकी निश का हो या फिर बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, और उसके बाद आप उसको अच्छे से प्रमोट करो ताकि जो है आपको सेल्स और कन्वर्जन मिले। और जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई है ना उसको ज़रूर ध्यान रखना, ताकि आपको अकाउंट बनाने का जो है ना वो फ़ायदा मिल सके। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर अकाउंट बना लें और आपको उसका फ़ायदा ना मिले। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल जो है अमेजन की तरह वर्क करता है, लेकिन ये अमेजन से बहुत ज़्यादा जो है जो कमीशन है वो देता है। ठीक है, अगर आप कंपेयर कर लोगे अमेजन के कमीशन से तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता, 7 से 8%, 9%, मैक्सिमम 10% मिलता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो मेन इनके उनकी कैटेगरीज हैं वहाँ पर आपको 4 से 5% या 6% मिलता है, मुश्किल से होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है कमीशन की। आप 70%, 50% कितना भी कमा सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी सेल बार बार हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बार बार वहाँ से कमीशन कमा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ भाई जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब आप भी इसको ज्वाइन करोगे।
हाँ, इसके बारे में और वीडियोस आपको चाहिए क्लिक बैंक के बारे में या किसी और अदर एफिलिएट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, मैं उनके बारे में बना दूंगा वीडियो, और इसके बारे में आगे मैं वीडियो और बनाऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेन चीज़ ये है कि आप भी इस अकाउंट को बना लो। ठीक है, और जितनी जल्दी ये बनाओगे उतना ही आपका फ़ायदा है। बस ये बेसिक्स का हमेशा ध्यान रखना। अब अंत में अगर ये वीडियो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी लगी है ना, तो इसे लाइक कर देना। कमेंट में बताना इस वीडियो को लेके कोई डाउट है, कोई सजेशन है मेरे लिए, तो भी बता देना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाला हाउ टू डू को। और यार बस एक रिक्वेस्ट ये है कि भाई देखो, जो यहाँ पर जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो बहुत ही कम आ रहे हैं मेरे। ठीक है, जो नॉट सब्सक्राइबर्ड है वो 91% है, और जो सब्सक्राइबर्ड है वो सिर्फ 8% है। भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आप मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे आओ तो वीडियो देख के चले मत जाओ, वीडियो सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। कभी कभी ऐसा लगता है यार कि सिर्फ मैं वीडियो बनाता रहूँगा और सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, देखने का फ़ायदा क्या है भैया, बनाने का फ़ायदा क्या है। बट मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप आओ तो मैं आपको कुछ अच्छा कंटेंट दे सकूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़े और मेरी भी नॉलेज बढ़े और मेरा भी फ़ायदा हो और साथ में आपका भी फ़ायदा हो। बुरा क्या है इसमें। ठीक है, विन विन गेम है दोनों तरफ से। तो चलो, अब अंत में मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। बाय, शब्बा खैर।